नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 5 राज्यों के चुनाव की रणभेरी बज गई है। सोमवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 7 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों के लिए 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 7 नवंबर को मतदान और नतीजे 3 दिसंबर को। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 17 नवंबर को मतदान और नतीजे 3 दिसंबर को। राजस्थान की सभी 200 सीटों के लिए 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। 23 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 3 नवंबर से 10 नवंबर तक नामांकन होगा। 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। वहीं तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होगा। उससे पहले चुनाव परिणाम आ जाएंगे और नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। इन चुनावों को कराने के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग legislative assembly constituencies का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके electors हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द 1/6 ऑफ द कंट्रीज स्प्रेड ऑफ द वोटर्स एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द जनरल ओवरव्यू इफ वी वर टू गिव यू, द मिजोरम हैज 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the
polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and Centurion voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर है। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकती हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।